हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फाउल पॉक्स। अभी जो फाउल पॉक्स है ये कैसे फैलता है और किसकी वजह से होता है, वो सब हम कवर करने वाले हैं। तो ये जो फाउल पॉक्स है क्या कैसे डिजीज है, ये कैसे फैलती है, वायरल इन्फेक्शन से फैलती है। और ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से ये स्प्रेड होती है, तो एवियन डीएनए पॉक्स वायरस जो वायरस है, वायरस का क्या नाम है, एवियन डीएनए पॉक्स वायरस। इसकी वजह से ये जो फाउल पॉक्स है फैलता है किसमें, बर्ड्स की स्पीशीज में। और कॉमर्शियल लेवल पे जो हमारी पोल्ट्री फार्म्स होते हैं उनमें फैलेगा तो हमें इकोनॉमिक काफ़ी लॉस हो सकता है। और फैलता भी ये दो तरीके से है, वेट और ड्राई फॉर्म में। वेट और ड्राई क्या होता है, वेट में प्लैक बनते हैं माउथ में उसके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में, यानी कि उसके गले के अंदर प्लेक्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे वाइट वाइट एक तरीके से जैसे हमारे माउथ में बनते हैं वाइट वाइट दांतों पे वाइट कलर की लेयर सी बन जाती हैं, ऐसे ही सेम बर्ड्स में भी वाइट प्लेक बनने स्टार्ट हो जाते हैं। और ड्राई में क्या आ जाएगा, ड्राई में उनकी जो स्किन है वो थोड़ी सी अजीब सी हो जाएगी, अलग हो जाएगी। मीन्स उसमें लेयर बाय लेयर हम ये कह सकते हैं कि जो स्किन है वो फटना शुरू हो जाती है, स्किन से सी फटी हुई सी नज़र आती है। और थिक स्कैब बन जाते हैं। स्कैब मतलब लेयर, जो स्किन है वो अ, उस पे कुछ इस तरीके से स्किन पे लेयर्स बननी शुरू हो जाती है, लेयर्स जो है फटी फटी सी नजर आनी शुरू हो जाती है। ठीक है। और ये जो डिजीज है किसी भी बर्ड में हो सकता है। ठीक है, कोई भी एज का बर्ड है, सब में ये हो सकती है। और मोर्टिलिटी कैसी है, नॉट सिग्निफिकेंट। कब तक, जब तक कि उसका रेस्पिरेटरी जो ट्रैक है वो अच्छे से काम कर रहा है तब तक वो सरवाइव करेगा। लेकिन अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक ने काम करना बंद कर दिया तो वो फिर सरवाइव नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उसको ये वेट वाला इन्फेक्शन हुआ है तो उसके गले में ये जो प्लेक है वो ज़्यादा फैलना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से वो सांस नहीं ले पाएगा और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम की वजह से डेथ हो जाएगी। लेकिन जब तक पॉसिबल है, जब तक प्लेक का साइज छोटा रहेगा तब तक वो इजीली सरवाइव कर सकता है। और फाउल इसमें ड्राई में क्या होता है, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। अब जो ये फाउल पॉक्स है इसकी वजह से क्या क्या सिम्टम होते हैं, डिप्रेशन, यानी कि जो इनएक्टिव रहेगा, पूरा जो हमारा बर्ड है इनएक्टिव रहता है, इतना एक्टिव नहीं रहेगा। उसकी जो एपेटाइट है, भूख लगनी उसको बंद हो जाएगी और बॉडी की ग्रोथ भी कम हो जाएगी, एग प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा बर्ड्स के अंदर। और इनमें ये जो डिजीज है ये कितना टाइम लेती है, 3 to 5 वीक्स, 3 to 5 वीक्स तक उनमें रहती है बर्ड्स में। फाउल पॉक्स इज कोज्ड बाय, ये हो गया कि इस वायरस की वजह से ये जो डिजीज है वो फैलती है। अब ये जो डिजीज है 5 और 6 क्लोजली रिलेटेड वायरस, ये जो वायरस है, वायरस 5 to 6, इसके और इसी फैमिली से कितने मेंबर और हैं, इसे कितने बिलोंग करते हैं, 5 to 6 जो कि रिलेटेड वायरस है जो इस डिजीज को कोज करते हैं। और ये क्रॉस इन्फेक्शन करते हैं, मतलब इसी की तरह क्रॉस इन्फेक्शन बॉडी में और दूसरे पार्ट में ये इन्फेक्शन करेंगे। अगर इसके प्लेस पे कोई दूसरा वायरस होगा तो वो भी रिलेटेड डिजीज ही कोज करता है बर्ड्स में। अब इनमें क्या होता है, स्किन एब्रेशन या फिर बाइट, मतलब स्किन जो है एक तरीके से उस पर पैचेस बनने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, स्किन डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। और रेस्पिरेटरी रूट भी जो है वो काम अगर हमारा करना बंद कर देता है, या फिर रेस्पिरेटरी रूट के थ्रू कोई भी ऐसा जो ये इन्फेक्टिव स्टेज है या इन्फेक्टिव स्कैब है, इन्फेक्टिव जो स्किन है, अगर वो बॉडी में चली जाए, बॉडी के अंदर अगर चली जाती है तो ट्रांसमिट अगर हो जाती है बर्ड्स की बॉडी के अंदर थ्रू मॉस्किटो या फोमाइट्स, तो वो उसकी बॉडी में इस डिजीज को फैलाना शुरू कर देती है। मतलब ये जो वायरस है, अब वायरस का तो नेचर ही होता है जल्दी डिवाइड करके बॉडी में फैलने का। तो अगर ये किसी भी तरीके से या तो रेस्पिरेटरी रूट के थ्रू या फिर अगर वो स्किन इंजेक्शन कर रहा है, स्किन को खा रहा है, तो उसकी बॉडी में ये जो वायरस है ये फैलना शुरू हो जाता है। या फिर मॉस्किटो या बर्ड्स में किसी भी तरीके से अगर ये फैल रहा है तो इस ये जो इन्फेक्शन है बॉडी में स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाता है। और
इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है फाउल पॉक्स का, बस एक ही ट्रीटमेंट है, क्या है, वैक्सीनेशन। अगर बर्ड्स को पहले से ही वैक्सीन हमने प्रोवाइड की होगी तो बर्ड बच सकता है हमारा, अदरवाइज उसकी डेथ तो निश्चित है क्योंकि उसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। तो हमने इसमें क्या देखा है कि फाउल पॉक्स हमारा वायरस से फैलता है, वायरस है एवियन डीएनए पॉक्स, और दो तरह से होता है ये, वेट और ड्राई फॉर्म। वेट फॉर्म में क्या होता है, गले में प्लेक्स बन जाते हैं इसके वाइट कलर के, और ड्राई फॉर्म में इसकी जो स्किन है वो डैमेज हो जाती है। प्लेक्स बनने से रेस्पिरेटरी ट्रैक काम करना बंद कर देगा, जब तक रेस्पिरेटरी ट्रैक काम करेगा तब तक वो सर्वाइव करेगा, अदरवाइज उसकी डेथ हो जाएगी। किसी भी एज में ये फैल सकता है। मोर्टिलिटी रेट इसका जो है वो तब तक सर्वाइव करेगा जब तक रेस्पिरेटरी रेट उसका सही से चलेगा। तो मोर्टिलिटी रेट कम है, इतना ज़्यादा नहीं है, कब तक, जब तक कि ज़्यादा सीवियर कंडीशन नहीं आती, ज़्यादा डेंजरस कंडीशन नहीं आती है। भूख लगनी बंद हो जाती है। कई सारे और भी वायरस हैं जो ऐसे ही डिजीज़ को कोज करते हैं, और इसका एक ही ट्रीटमेंट है, वो क्या है, वैक्सीनेशन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट हम करते हैं हिस्टोमोनासिस, ये हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।